तो फ्रेंड, ज़िंदगी के कुछ पल जो है वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। और ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिस समय लगता है ना कि सब कुछ थम गया है। आज के डेट में आप हर एक सोशल मीडिया में हो या न्यूज़ में हो या अखबार में हो या किसी भी अपने मोबाइल में व्हाट्सअप स्टेटस हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी स्टेटस देखे होंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा कि सर रतन टाटा नहीं रहे। इतना लोगों के बीच में उनकी भावना है, उनका प्यार है, उनका लगाव है। इतने ज़्यादा वो महान इंसान थे। उनकी महानता आप तभी जान पाएंगे जब उनका पूरा आप बायोग्राफी को जब जानेंगे, उनके पूरा हिस्ट्री के बारे में जब जानेंगे। मैंने उनके बारे में जाना है, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। ऑलरेडी मैंने कुछ साल पहले ही एक वीडियो उनके ऊपर बनाया था, उनके बायोग्राफी के ऊपर। उस समय मैंने उनके बारे में पूरा डीप में जाना था और वो कितने महान आदमी थे ना, उससे वो पता चलता है। वो एक बिजनेसमैन थे, उससे तो वो जाने ही जाते थे, ठीक है, कि वो एक महान बिजनेसमैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उन्हें जो प्रसिद्ध बनाता है, उन्हें फेमस बनाता है, वो उनकी ह्यूमैनिटी है, उनकी उदारता है, उनका लोगों के प्रति प्यार है। चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार, हर एक के साथ उदारता, इनके लिए वो महान जाने जाते हैं, ठीक है। अगर किसी महान इंसान का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो सबसे आगे अगर कोई आते हैं तो सर रतन टाटा ही आएंगे। उनके जैसा महान इंसान हो ही नहीं सकता कोई। आप यदि उनके बारे में जानेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस लेवल की उनकी महानता है, किस लेवल के वो अपने देश के बारे में सोचते थे, अपने देश वासियों के बारे में सोचते थे, इस भारत के लिए सोचते थे, ठीक है। भारत को कहाँ तक, किस ऊंचाइयों तक ले गए हैं, वो यदि आप उनकी हिस्ट्री को जानेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा किस लेवल की उनकी महानता थी। ऐसे महान इंसान इस धरती पे बहुत कम मिलते हैं और हम लोग बहुत ही खुशनसीब थे जो हमारे बीच में ऐसे एक महान इंसान थे। लेकिन आज वो नहीं रहे। ये न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आप सबके को तो मिल ही गई होगी और हमें भी, जैसे कि रात में ही मिल गया था। उस समय हम मेरी नाइट ड्यूटी है और जब ये न्यूज़ मुझे मिला ना, तो ऐसा जैसे अपने घरों में कैसे कोई गुजर जाता है तो फीलिंग आती है, कुछ समय के लिए लगता है कि दिमाग शांत हो जाता है, शरीर थम जाती है, कुछ 2 सेकंड के लिए ऐसा ही रहे, रोंगटे पूरे खड़े हो गए, तो ऐसा फीलिंग आता है, आया था, ठीक है। और अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो नहीं रहे, ठीक है। तो एक अजीब सा उनके साथ लगाव है, ठीक है। जो उनकी उदारता, जो उनकी महानता, उनकी वजह से जो उन्होंने इस देश में जो काम किया है, उनकी वजह से वो इतना वो लोगों के बीच में प्यार है, उनका लगाव है। और ये कितने महान इंसान थे, यदि उनकी आप कहानी जब जानेंगे तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। देश में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले अगर कोई आगे आकर मदद करते थे वो तो सर रतन टाटा ही थे। कोरोना काल में आप बहुत ही अच्छे से, अभी रिसेंट वाला एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। पूरी कहानियाँ उनकी महानता से भरी हुई है, पूरी सीख उनके जीवन से आपको मिलेगी। मैं खुद उनके बारे में पढ़ा हूँ, जाना हूँ और मुझे वो खुद मेरे लिए आइडियल रहे हैं। उनके जीवन से बहुत कुछ आपको मिलेगी। भले वो बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने जो फेलियर अपने जीवन में बताया, जो उन्होंने सीखा और जो सामने प्रकट किया, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जीवन में कैसे सक्सेस होना है, इनके जीवन से आपको बहुत अच्छे से पता चल सकता है, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत आइडियल थे और जब से ये न्यूज़ सुना हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि कुछ अधूरा फन फीलिंग आता। और यही फीलिंग जो था वो आप सभी के साथ शेयर करना था। बाकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, दिल से उनको नमन है, श्रद्धांजलि है। बाकी आपके मन में उनके प्रति क्या लगाव है, क्या प्यार है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उनको दिल से नमस्कार।